Hello everyone, welcome to Melvano app. Today we are going to learn about inverse functions. तो इनवर्स फंक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इनवर्स फंक्शन हम लोगों ने पहले सुना भी हुआ है कभी कहीं ना कहीं। हम फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उनके इनवर्स के बारे में बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रोल निभाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आइए, उसके बाद ही ये लेक्चर समझ में आने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है देखिए समझिए। तो ये बोल रहे हैं, ये मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, लेट्स से सेट ए, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। ये मान लीजिए सेट है हमारा बी। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4। ए को मान लीजिए 2 से कनेक्ट किया, बी को मान लीजिए 3 से, सी को डी को मान लीजिए 1 से कर रहे हैं और सी को 4 से कर रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कनेक्शन बना रहे हैं। तो अगर ए से बी में फंक्शन जब आप डिफाइन कर रहे हो, अगर वो एफ है, तो B से A में जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, मतलब ये B और ये यहां पर A, तो जब आप B से A में डिफाइन करोगे तब ये F इनवर्स बन जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। तो B में क्या क्या है 1 2 3 4, A में क्या क्या है A B C D। 1 को किससे कनेक्ट कर रहे हैं D से, 2 को किससे कनेक्ट कर रहे हैं A से, 3 को किससे कनेक्ट कर रहे हैं B से और 4 को C से। तो ये हमारा F कहलाएगा और ये हमारा F इनवर्स कहलाएगा। तो F और F इनवर्स। अब देखिए यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या हो रही है, जो F की डोमेन है, जो F की डोमेन है वो F इनवर्स की क्या बन जा रही है, कोडोमेन। और जो F की कोडोमेन है वो F इनवर्स की क्या बन रही है, हमारी डोमेन। तो जो F की डोमेन है वो F इनवर्स की कोडोमेन बन जाएगी और जो F की कोडोमेन है वो F इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। यहां पर आप ये चीज भी देख सकते हो, पहले पढ़ लेते हैं हम ऊपर क्या लिखा है। लेट y इक्वल्स टू fx बी ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू B, देन इट्स इनवर्स फंक्शन F इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम सेट B टू A। अगर आपका F A से B में डिफाइंड है तो F इनवर्स जो होगा वो B से A में डिफाइंड होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सच दैट इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इस स्टेटमेंट को जरूर समझेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब क्या है कि जब आप एफ में इस सेट से एलिमेंट्स रखते हो, इस सेट से जब आप एलिमेंट्स रखते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, वाई। मतलब इस सेट में जो है वो आपका वाई प्रेजेंट है और इस सेट में आपका एक्स प्रेजेंट है। इधर एक्स है और इधर वाई है। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर आप f में x पुट करते हो तो y मिलता है, देन f इनवर्स में y पुट करने से x मिलेगा। यहां पर देखो यही तो y है हमारा, तो यही बोल रहे हैं कि f इनवर्स में जब आप y पुट करोगे तब मशीन क्या देगी अपने को, x। तो f इनवर्स एक ऐसी मशीन है जो y पुट कर रहे हैं तो x मिल रहा है। क्लियर है यहां तक। तो ये चीज जो है इनवर्स फंक्शन को हम इतना समझ सकते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट कुछ इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी के लिए अपने को क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। 4 तरह से हमने फंक्शन को क्लासिफाई किया था। कौन कौन से थे, 1 1 on 2, many 1 on 2, 1 1 into, many 1 into। अब इन 4 में से केवल एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस कैन हैव देयर इनवर्स फंक्शन। बाइजेक्टिव कौन से थे, बाइजेक्टिव होते थे हमारे 1 1 on 2। तो केवल 1 1 on 2 फंक्शंस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बाकी किसी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सेट A है, ये मान लीजिए मेरे पास सेट B है, ये मान लीजिए यहां पर A B C D है, ये 1 2 3 4 है मान लो, ठीक है। D को हटा देते हैं, D को यहां से हम हटा देंगे, तो ये हटा दिया D। अब यहां से देखिए इन्हें वापस लिख देते हैं, वापस A B C। A को मान लीजिए 2 से कनेक्ट किया, B को मान लीजिए 1 से कनेक्ट किया और C को मान लीजिए 3 से कनेक्ट किया। ओके, अब ये फंक्शन कौन सा है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये फंक्शन कौन सा है। तो फंक्शन देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 और मैनी 1 में से सिलेक्ट करेंगे। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स से कनेक्टेड होने चाहिए।
क्या यहाँ पर डोमेन के सारे एलिमेंट्स अलग अलग से कनेक्टेड हैं? A2 से कनेक्टेड है, B1 से कनेक्टेड है, C3 से कनेक्टेड है। तो हाँ, डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे अलग अलग एलिमेंट्स से कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये 1 1 तो हो गया। अब ऑन टू है कि इनटू? तो ऑन टू इनटू के लिए क्या करते थे कि अगर रेंज कोडोमेन से छोटी है, अगर रेंज कोडोमेन से छोटी है तब तो वो इनटू कहलाएगा, लेकिन अगर रेंज कोडोमेन से बड़ी, कोडोमेन के बराबर है, रेंज और कोडोमेन बराबर है, तब वो ऑन टू कहलाएगा। जैसा कि आप यहां पर देखिए तो क्या है 1 2 3 4, ये तो आपकी कोडोमेन हुई, लेकिन रेंज क्या हुई? रेंज होती है हमारी उन एलिमेंट्स का सेट जो सेट बी में कनेक्टेड हो। तो कौन कौन से हैं? 1 2 3। तो रेंज ऑब्वियसली कोडोमेन से छोटी हो रही है। अगर रेंज कोडोमेन से छोटी है तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा इनटू हो जाएगा। तो ये तो हुआ 1 1 इनटू। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट मान लीजिए एक सेट हमने बनाया है सेट ए, ये मान लीजिए बनाया सेट बी, इधर मान लीजिए ए बी सी डी, इधर मान लीजिए 1 2 3। ए को मान लीजिए 2 से कनेक्ट किया, बी को मान लीजिए 1 से किया, सी को भी 2 से किया और डी को 3 से किया। अब ये कौन सा होगा? 1 1 मैनी 1। पहले तो ये सेलेक्ट करेंगे फिर ऑन टू इनटू। तो 1 1 और मैनी 1, 1 1 क्या होता है हमारा? 1 1 वो होगा जब डोमेन के सारे एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स से कनेक्टेड हो। तो यहां पर क्या सब अलग अलग से कनेक्टेड हैं? A2 से कनेक्टेड है, B1 से कनेक्टेड है, C भी 2 से कनेक्टेड है। अरे 2 से दो एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। तो अगर 2 से दो एलिमेंट्स कनेक्टेड हो गए तब उस केस में हम उसको क्या बोल देंगे? मैनी 1। तब ये हमारा 1 1 नहीं रह जाएगा। अब ऑन टू की इनटू, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर है तो ऑन टू, रेंज कोडोमेन से छोटी है तो इनटू। यहां पर कोडोमेन क्या है? 1 2 3। कोडोमेन क्या है यहां पर? 1 2 3। रेंज क्या है? 1 2 3। तो कोडोमेन भी 1 2 3, रेंज भी 1 2 3। तो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो गए, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑन टू। नेक्स्ट देखते हैं। ये मान लीजिए यहां पर सेट है ए, ये मान लीजिए यहां पर है हमारा सेट बी। अब सेट ए में मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी और इधर मान लीजिए 1 2। इतना लिख लेते हैं, बस इतना काफी है। ए को मान लीजिए 1 2 3। ओके, ए को मान लीजिए 2 से कनेक्ट किया, बी को मान लीजिए 1 से किया और सी को मान लीजिए 2 से किया। अब यहां पर सबसे पहले 1 1 मैनी 1 चेक करना है। तो 1 1 मैनी 1 के लिए हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड हैं या कोई एक से ज्यादा एलिमेंट्स सेम एलिमेंट से भी कनेक्टेड है। यहां पर अगर हमने देखा तो ए 2 से कनेक्टेड है, बी 1 से कनेक्टेड है, सी 2 से कनेक्टेड है। अरे 2 से दो एलिमेंट्स कनेक्ट हो गए। अगर 2 से दो एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा हो गया? मैनी 1 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा यहां से हमारा? मैनी 1। ऑन टू की इनटू, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर तो ऑन टू, रेंज अगर कोडोमेन से छोटी तो इनटू। यहां पर रेंज क्या है हमारी? 1 2, 1 and 2, 3 रेंज नहीं है। कोडोमेन क्या है? 1 2 3। तो रेंज जो है कोडोमेन से छोटी हो रही है, इसीलिए हमारा इनटू हो जाएगा। तो कौन कौन से हो गए हमारे? 1 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू। एक और बना लेते हैं यहां पर। ये मान लीजिए हमारा हुआ लेट से ए बी सी, ये सेट ए, ये सेट बी, 1 2 3। ए को मान लीजिए हम 2 से कनेक्ट कर रहे हैं, बी को मान लीजिए हम 1 से कनेक्ट कर रहे हैं, सी को मान लीजिए हम 3 से। अब एक एक एलिमेंट जो है हर एक अलग अलग से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये 1 1 हुआ। और रेंज क्या है? 1 2 3। कोडोमेन क्या है? 1 2 3। तो इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर है, इसलिए ऑन टू हुआ। तो ये तो मैंने आपके सामने एफ बनाया है। ये क्या बनाया हमने? एफ। अब इनका इन्वर्स नहीं बनाएंगे, इन्वर्स अब बनाएंगे। अब इन्वर्स बना लेते हैं। इन्वर्स अगर मैं इसका ड्रॉ करूं, देखिए ये बी है, ये ए है। बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? ए बी सी। इधर भी अगेन ये बी, ये ए, ये एफ है तो ये एफ इनवर्स बन जाएगा। सिमिलरली ये भी हमारा एफ इनवर्स बनेगा। यहां पर 1 2 3, 1 2 3, यहां पर ए बी सी डी। शाबाश, ये बन गया हमारा बी, ये बन गया हमारा ए। बी में क्या है? 1 2 3। ए में क्या है? ए बी सी। इधर भी बना लेते हैं। ये हमारा बी, ये हमारा ए, ये हमारा एफ इनवर्स है। इधर भी ये हमारा एफ इनवर्स है। बी में क्या क्या है? 1 2 3।
ए में क्या क्या है, ए बी सी। आइए इधर से चालू करते हैं। ए को किससे कनेक्ट किया, 2 से। पहले 1 को देख लो, 1 को किससे कनेक्ट किया हुआ है, बी से, तो 1 को बी से कनेक्ट कर दो। 2 को किससे कनेक्ट किया हुआ है, ए से, तो 2 को ए से कनेक्ट कर दो। 3 को किससे किया हुआ है, सी से, तो 3 को सी से कनेक्ट कर दो। एक मिनट, हाँ 4 भी है यहाँ पे, सॉरी दिस इज 4 ऑल्सो हियर। यहां पर देखेंगे तो 1 को किससे कनेक्ट किया हुआ, बी से। 2 को किससे कनेक्ट किया हुआ, ए से एंड सी से। 3 को किससे कनेक्ट किया हुआ, डी से। उसके बाद 1 को किससे कनेक्ट किया हुआ, बी से। 2 को किससे कनेक्ट किया हुआ, ए से एंड सी से। शाबाश। इधर जाइए, 1 को किससे कनेक्ट किया, बी से। 2 को किससे कनेक्ट किया, ए से। सी को किससे कनेक्ट किया, 3 को किससे कनेक्ट किया, सी से। बहुत बढ़िया। अब उधर से चलिए वापस, यहां देखिए, क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने की शर्त क्या थी, फंक्शन होने की शर्त थी कि जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं उनका हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। डोमेन का जो एलिमेंट्स हैं वो हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। क्या यहां पर सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 बच गया, 4 यहां पर बच गया, तो जो ये 4 है ये हमारा कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए हम इसको बोल देंगे दैट इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि 1 इंटू फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 इंटू फंक्शन तो है लेकिन उसका इनवर्स नहीं बन पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, इन साहब जी के क्या हाल है। इन साहब जी से हमने पूछा तो इन्होंने क्या बोला, अरे तुम तो 2 का कनेक्शन 2 से बना के बैठे हो। 2 से कनेक्शन कभी बना सकते हो जीवन में, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि अगर बनाओगे तो फिर फंक्शन नहीं कहलाओगे, तो इसका मतलब यहां पर ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, नॉट ए फंक्शन। क्यों, क्योंकि 2 की 2 इमेजेस हो गई। अगले वाले के पास चलते हैं। अगले वाले के पास गए तो ये तो सबसे महान निकले। क्यों सबसे महान निकले, क्यों, हमारे फंक्शन बनने की 2 ही शर्तें होती हैं। क्या, एक तो हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए और केवल एक से कनेक्टेड होना चाहिए। अब इन महाराज जी ने क्या किया हुआ है, इन्होंने ना तो 3 को कनेक्ट किया और 2 को 2 से कनेक्ट कर दिया। इन्होंने तो एकदम आतंक मचा के रख दिया। यहां पर इन्होंने तो दोनों ही कंडीशन को खत्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नॉट ए फंक्शन। ये भी एक फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों, इसमें दोनों ही कंडीशन खत्म है। नेक्स्ट, अब ये बहुत अच्छे वाले हैं। क्यों, इनका नाम क्या है, 1 on 2। 1 on 2 का ही तो हम पढ़ रहे हैं कि 1 on 2 का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी का नहीं करता है। यहां पर देखिए, जो ये फंक्शन है, हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप देखिए कि हर एक एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्टेड है और कोई भी एलिमेंट डोमेन का छूटा नहीं है, तो इसका मतलब इट इज ए फंक्शन। तो ये जो है ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो यही सबसे अच्छे वाले हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इन्हीं को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। 1 on 2 का ही नाम होता है क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 1 on 2 को ही हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसीलिए इनका इनवर्स केवल बाइजेक्टिव फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज हम यहां पर देख चुके हैं। नेक्स्ट बोल रहे हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। ये भी हम यहां पर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या कर दिया, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ठीक है। अब यहां पर ये ए बी सी है, ये अभी हम देख के आए हैं, ये 1 2 3 है। ये मान लीजिए एफ है, तो एफ इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, बी, और कोडोमेन क्या हो जाएगी, ए। ये अगर एफ है तो ये एफ इनवर्स है, तो इसमें 1 2 3 आएंगे और इसमें ए बी सी आएगा। मान लीजिए ए को 2 से कनेक्ट करते हैं, बी को 1 से, सी को 3 से। 1 को किससे कनेक्ट किया जा रहा है, बी से। 2 को किससे किया जा रहा है, ए से। 3 को किससे किया जा रहा है, सी से। तो ये एफ इनवर्स है। अब ध्यान से सुनना, ये जो है ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है। हमने बोला कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। पहले पॉइंट में तो हमने ये बोला। दूसरे पॉइंट में हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड पॉइंट में, कि जब इसका आप इनवर्स लोगे तो ये भी बाइजेक्टिव ही होगा। मतलब 1 on 2 फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो भी बाइजेक्टिव ही होगा। किसी फंक्शन का अगर आप इनवर्स ले रहे हो तो वो भी बाइजेक्टिव ही होगा। देखिए यहां पर
एक एक एलिमेंट जो है वो केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड है और डोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है। तो हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है और एक एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो पहली बात तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा, जब आप देखो तो हर एक एलिमेंट एक एक एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसीलिए 1 1, और कोडोमेन इसकी एबीसी, रेंज भी इसकी एबीसी, इसलिए ऑन टू, और इसी का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव। क्लियर है यहां तक? तो सेकंड पॉइंट में हमारा ये हुआ। थर्ड में बोल रहे हैं कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक फंक्शन। मतलब कहने का ये है कि अगर आप किसी फंक्शन का इनवर्स ले रहे हो तो ऐसा नहीं है आपको 3-4 फंक्शंस मिलने लगेंगे, क्योंकि यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप इसका इनवर्स ले रहे हो तो सिर्फ यही होगा, इसके अलावा इसका और कोई इनवर्स नहीं हो सकता। इसके अलावा इसका और कोई इनवर्स नहीं हो सकता। तो किसी एक फंक्शन का केवल एक ही इनवर्स होगा, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। दूसरे में क्या बोल रहे हैं कि इनवर्स ऑफ, इसको ऐसे पढ़ो, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज दैट फंक्शन इटसेल्फ। ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट, ये मान लीजिए एफ है, ठीक है। ये मान लीजिए ए बी सी, ये मान लीजिए 1 2 3, ए को 2 से करो, बी को 1 से करो, सी को 3 से करो। ये हुआ हमारा एफ। तो एफ इनवर्स क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। बी में क्या क्या है 1 2 3, ए में क्या क्या है ए बी सी, ये हुआ हमारा एफ इनवर्स। तो हमारे पास एफ और एफ इनवर्स है। एफ इनवर्स ड्रॉ करेंगे तो 1 को बी से कनेक्ट करेंगे, 2 को ए से करेंगे और 3 को सी से कनेक्ट करेंगे। ये एफ इनवर्स हुआ। तो ये तो हमें मिल गया इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब इसका भी इनवर्स लेने को बोल रहे हैं। समझ में आया स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, मतलब आपने एक फंक्शन का इनवर्स तो ले लिया, अब इसका भी इनवर्स लो। अब इसका इनवर्स आ जाओ, इधर ले लेते हैं। तो इसका इनवर्स ले रहे हैं, देखिए इसका। तो इसका इनवर्स क्या होगा, ये ए इधर आ जाएगा और बी उधर चला जाएगा। तो ये हुआ इसका इनवर्स। ये क्या है हमारा एफ इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। तो यहां पर ये है ए बी सी और ये क्या है 1 2 3। ओके, ए को किससे कनेक्ट कर रहे हैं 2 से, बी को किससे कनेक्ट कर रहे हैं 1 से, 3 को किससे कनेक्ट कर रहे हैं, सी को किससे कनेक्ट कर रहे हैं 3 से। तो ये हुआ। अब यहां पर देखिए क्या ये फंक्शन, ध्यान से देखना, ये और ये, मैं बोल रहा हूं ये और ये, क्या ये दोनों सेम हैं? क्या ये दोनों सेम हैं? तो वो वही बोल रहे हैं, यहां पर ये दोनों हमें सेम मिल रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी फंक्शन के इनवर्स का इनवर्स लेते हो तो वो वही फंक्शन आ जाएगा। ये आपको यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी फंक्शन के इनवर्स का भी इनवर्स लोगे तो आपको वही फंक्शन वापस मिल जाएगा जिसका आपने इनवर्स लिया था। तो इस तरीके से हम ये वाली प्रॉपर्टी भी इसकी समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बोल रहे हैं कि ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स आर सिमेट्रिक अबाउट वाई इक्वल टू एक्स। तो जो हमारी वाई इक्वल टू एक्स लाइन होती है, ये होती है हमारी y इक्वल टू एक्स लाइन, ऐसे चलती है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो हमारा एफ एक्स का और एफ इनवर्स एक्स का दोनों का ग्राफ होगा वो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर एक ग्राफ ऐसा है तो दूसरा ग्राफ ऐसा होगा। तो देख रहे हो आप, ये दोनों ग्राफ जो है आपस में सिमेट्रिक है ना। तो मान लीजिए अगर एफ एक्स का ग्राफ है तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होगा। तो ऐसा यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये चीज हम और देखेंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है आप देख रहे होंगे, ये ग्राफ log x बेस a का है। हम लोगरिथमिक फंक्शन में देख के आए थे ऐसा ग्राफ, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऐसा हम देख के आए थे। तो अभी हम एग्जांपल करेंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि जो e पावर x है और log x बेस a है वो दोनों के दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, वो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले अपने को ये तो हुई हमारी पूरी मैपिंग में, हमने समझ लिया कि इनवर्स फंक्शन सिर्फ 1 1 ऑन 2 फंक्शंस का ही क्यों एग्जिस्ट करेगा और इनवर्स फंक्शन एक यूनिक फंक्शन होगा। और हमने क्या देखा, और हमने देखा कि जो इनवर्स फंक्शन आएगा वो भी 1 1 ऑन 2 ही आएगा। तो ये चीजें हमने देखी। अब हम देखते हैं मैथमेटिकली हम कैसे सोल्व करके एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो भी आपको एफ एक्स गिवन होगा, जो भी आपको फंक्शन गिवन है, आप उसको y मान लीजिए। हमने मान लिया कि y इक्वल्स टू एफ एक्स है। अब आपको क्या करना है, यहां से y इक्वल्स टू एफ एक्स है, अब आपको x को y के टर्म्स में फाइंड कर लेना है, x को y के टर्म्स में फाइंड कर लेना है। कैसे, मान लीजिए आपको दिया हुआ है लेट से y इज इक्वल्स टू एफ एक्स जो है वो हमारा 2x प्लस 1 है,
मान लो ये है, ठीक है। तो आपको x को y की टर्म्स में फाइंड करना है, मतलब क्या करना है यहां से x इक्वल्स टू आप लिख सकते हो y माइनस 1, ये y 1 को इधर लेकर आ गए तो y के साथ लिख दिया, x को क्या लिख सकते हो y माइनस 1/2, ये बन जाएगा। तो यहां से ये जो चीज है, अब अपने को क्या करना है, लास्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने x को y के टर्म्स में कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे और y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये x माइनस 1/2 जो है यही हमारा f इनवर्स x आ गया। तो यहां पर आप पढ़ भी सकते हो क्या लिखा है, सबसे पहले लेट fx इक्वल्स टू y, या हम बोले y इक्वल्स टू fx जो हमने यहां पर लिखा है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, हमने यही किया, हमने x को y की टर्म्स में निकाल लिया। फिर क्या बोल रहे हैं, रिप्लेस x बाय f इनवर्स x एंड y बाय x, तो ये आपको फिर बाद में रिप्लेस कर देना है। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है f इनवर्स x निकालने का। तो हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन इस तरीके से, इस मेथड को यूज करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एग्जांपल, कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ fx इक्वल्स टू log x बेस a, जो अभी अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में यहां पर दिखाया भी था कि log x बेस a का जो इनवर्स फंक्शन होता है वो e पावर x होता है, ये सबको पता, सॉरी e पावर x नहीं, a पावर x लिखिए इसको, आई एम सॉरी, ये a पावर x लिखिएगा इसको। जब मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा था तब भी वो अगर आपका log x बेस e है तब e पावर x होगा, लेकिन बेस a के लिए तो वो a पावर x ही होगा। तो यहां पर एग्जांपल में हम लोग देख भी सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे y इक्वल्स टू log x बेस a, इस fx को हम y इक्वल्स टू मान लेंगे, ठीक है। अब ये लोगरिथमिक में और एक्सपोनेंशियल में हम पढ़ के आए थे कि अगर y इज इक्वल्स टू log x बेस a होगा तो ये x इसको क्या बोलेगा कि तुम बहुत देर बेस में रह चुके, अब जाके y को अपने सिर पे बिठाओ। तो ये क्या करेगा, जाके y को अपने सर पे ऐसे बिठा लेगा। तो यहां पर x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा हमारे पास, a पावर y। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप, x को हम f इनवर्स x लिख देंगे और y को क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो इस तरीके से हम यहां पे क्या कर सकते हैं, f इनवर्स x फाइंड कर लेंगे। तो f इनवर्स x जो हमारा आएगा वो a पावर x आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपली y को आपको मानना है, y इक्वल्स टू fx मान लेना है, वहां से x को y की टर्म्स में निकाल लेंगे, x को f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे और y को x से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ fx इक्वल्स टू 3x प्लस 8। अब आपको fx इक्वल्स टू 3x प्लस 8 का इनवर्स बताना है। तो सबसे पहले आप इसको y इक्वल्स टू ये मान लो, y इक्वल्स टू ये मान लिया, शाबाश। अब x को y की टर्म्स में निकालेंगे तो 8 को इधर लेकर आएंगे तो y माइनस 8 बन जाएगा, इधर बचेगा 3x, तो यहां से 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये बनेगा y माइनस 8/3, ये आ जाएगा। x को f इनवर्स x लिख दो, y को x लिख दो, तो f इनवर्स x क्या बन गया हमारा, x माइनस 8/3। तो ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग इनवर्स फंक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में देख चुके हैं कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन हम किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, इनवर्स फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनवर्स फंक्शंस। और बाकी जो लेक्चर्स में अभी आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हम ओड इवन फंक्शंस देखेंगे, ओड फंक्शन इवन फंक्शन क्या होते हैं, और हमारा पीरियोडिक फंक्शन यहां पर बचा हुआ है। देखिए जितने भी फंक्शन हमने पढ़े अभी तक, साइन एक्स, कोस एक्स, बहुत सारे फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, वो पीरियोडिक होते हैं, ठीक है। तो वो सब बातें हम वहीं पे करेंगे। सो आई होप यू डिड फॉलो दिस लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।